नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक आवाज़। आज हमारी मुलाकात रमेश सिंह से हो रही है। आइए हम जानते हैं रमेश सिंह राजनीति को किस तरह से देखते हैं। हालांकि यह बीजेपी के नेता के रूप में उभर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं रमेश सिंह से। आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका नारा है 370 पार भाजपा और 400 पार एनडीए, उसको ज़रूर हम लोग उस लक्ष्य तक जाएंगे। और झारखंड में मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय बाबूलाल जी मरांडी जी के नेतृत्व में 14 के 14 लोकसभा सीट जीत कर हम भाजपा कार्यकर्ता भाजपा के झोली में, एनडीए के झोली में डालेंगे। कई ऐसे सीट हैं, जैसे आपका धनबाद का लोकसभा सीट है, चतरा का लोकसभा सीट है, वहाँ जो उम्मीदवार चुने गए हैं उनसे जनता नाखुश है। कैसे उससे आप उबार पाएंगे उन लोगों को? देखिए, पार्टी संगठन उस पर लगातार कार्य कर रही है। वो भी एक कद्दावर नेता हैं और जनप्रिय नेता हैं। उन्होंने भी समाज में अनेकों काम किए हैं और आने वाले समय में सब धीरे धीरे मामला ठीक होते जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता है, वो नाराज क्षणिक हो सकते हैं, लेकिन वो अपने पार्टी के प्रति वफादार हैं और ढुल्लू मतों भारी मतों से जीतेंगे। जहाँ तक कहा जाता है कि क्षत्रिय समाज नाराज है या कुछ और बातें कही जाती है, वैसी कोई बातें नहीं है। क्षणिक अगर किसी के जाति विशेष का टिकट करता है तो कुछ पल तो लगता है लोगों को तकलीफ, लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ता है भाजपा के, वो पार्टी के प्रति वफादारी से काम करेंगे। ढुल्लू मतों को भारी से भारी मतों से जिताएंगे। कई ऐसे राजपूत समाज के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं कि हर जगह से राजपूतों का सीट काट दिया गया है। उन लोग में बहुत आक्रोश है। देखिए, हम लोग भी क्षत्रिय समाज से आते हैं। बोले तो क्षणिक आपको लग सकता है, लेकिन पार्टी के प्रति जो वफादारी है, पार्टी के प्रति जो निष्ठा है, उसे ध्यान में रखते हुए हमें देश का विकास के लिए हम लोग हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। आज हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में। उन्होंने लक्ष्य दिया है कि 2047 तक तीसरी शक्ति बनेंगे और अनेकों काम हो रहे हैं विश्व स्तर पे, भारत देश के स्तर पे। उनको मजबूती देने के लिए चुनाव है, ना कि यहाँ जाति विशेष आपसी भाईचारगी में विवाद पैदा करने के लिए। मोदी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम कार्यकर्ता, भारत की जनता काम करेगी, ना कि किसी जाति विशेष के विवाद में पड़ेगी। बीजेपी के कदावर नेता रामटहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। देखिए, पार्टी उन्होंने बहुत कुछ दिया। 5 बार सांसद रहे, विधायक रहे, उनकी उम्र भी हो चुकी थी। किसी न किसी को तो नया मौका मिलेगा। हमारे भाजपा में व्यक्ति विशेष नहीं चलता है, काम करने वालों को ही आगे करती है। पहले हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी थे, सरदार वाजपेयी जी थे, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कल आने वाले समय में कोई और होंगे। ये तो परंपरा चलती है, पार्टी के साथ गद्दारी करना, पार्टी को छोड़ना। पिछले चुनाव में आपने देखा कि रामटहल चौधरी जी को कितने वोटें मिले थी। उनको अपनी क्षमता पता चल गया था कि वो पार्टी के बदौलत है, न कि रामटहल चौधरी जी के बदौलत पार्टी थी। एक बात और, अंतिम सवाल है। क्षेत्रीय पार्टी जो भी जयराम महतो की पार्टी है, एनो सेका की पार्टी है, झापा है, ये सब लगातार अपने क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। इस सब से कैसे चुनौती को देखती है बीजेपी? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी हर स्टेट में है, आज झारखंड में भी है। बड़े बड़े नेता है, जयराम महतो तो अभी नए हैं। वो उनको किसी हमारे विचारधारा में आकर उनको काम करना चाहिए। जिस तरह का वो राजनीति कर रहे हैं, हार्दिक पटेल, कन्हैया, कितने लोग आए और चले गए। ये भी भीड़ जुटाना अलग चीज़ है और जनता का वोट लेना और देश के विकास के लिए वोट लेना वो अलग चीज़ है। आने वाले चुनाव में जब वो खड़ा है तो उन्हें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने उनके समर्थक है। भीड़ वोटर नहीं होती है। लोकसभा चुनाव के अंदर ही एक विधानसभा चुनाव, गांधी विधानसभा चुनाव हो रहा है, उस पर आप लोग कैसे काम करेंगे? मजबूती विधानसभा आप लोग निकाल पाएंगे? एकदम जीतेंगे हम लोग। मजबूती से चुनाव लड़ रही है एनडीए वहाँ, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में ये जो गांधी का विधानसभा चुनाव, उसे हम भारी बहुमत से जीतेंगे और भ्रष्टाचारी पार्टी को कैसे हराया जाता है वहाँ देखने को मिलेगा। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। जी, आपका भी धन्यवाद।